हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज लेकर के आ गए हैं कक्षा 10 गणित पाठ 4 द्विघात समीकरण। इसके पहले के जितने पाठ हैं उन सभी का वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बना है चैनल में कक्षा 10 गणित का, तो आपको सीरियल वाइज सभी पाठ मिल जाएंगे। उसकी प्रश्नावली भी सीरियल वाइज है। तो इस पाठ के सवाल को लगाने से पहले पहले हम जान लेते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी पाठ का अगर आप सवाल अच्छे से लगाना चाहते हैं या फिर उसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको उस पाठ के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आए और आप लगा भी पाएँ। तो सवाल को लगाने से पहले पहले हम जान लेते हैं द्विघात समीकरण होते क्या हैं। तो आते हैं इस पाठ के परिचय पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से पहले से लिख दिए कक्षा 10 गणित पाठ 4 द्विघात समीकरण का क्या है परिचय। तो पहले देख लेते हैं द्विघात समीकरण होते क्या हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको हम समझा दें, जैसे कि यहाँ पे क्या मान लेते हैं, हम समझाते हैं कि क्या होते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी समीकरण लिखे खुद से, 2x² प्लस 3x माइनस का 2, एक लिख लेते हैं 4x³ प्लस 4x माइनस का 3, 5x प्लस 1, और फिर उसके बाद 3x² माइनस का 2x प्लस का 5, 5x² माइनस का 3x³ प्लस का 6। यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिख दिए हैं। आपको इसमें बताने द्विघात समीकरण कौन से हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो भी बहुपद है उस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। न 2 से कम और ना ही 2 से ज़्यादा। अगर 2 से कम होगा वो भी क्या होगा, हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर 2 से ज़्यादा होगा घात तो वो भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम देखते हैं पहला हमारा एग्जाम्पल है 2x² प्लस 3x माइनस का 2। आप देखेंगे इस पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है, हमारी 2 है। ये क्या होगा, हमारा द्विघात समीकरण होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है 4x³ 4x माइनस 3, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है 5x प्लस 1, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। ये भी क्या होगा, हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा 3x² माइनस 2x प्लस 5, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण होगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 5x² माइनस 3x³, यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यही क्या होते हैं, हमारे द्विघात समीकरण होते हैं। जो भी बहुपद होते हैं उनमें चर की सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। वही क्या होते हैं, हमारे द्विघात समीकरण होते हैं। आते हैं परिचय में आगे। तो परिचय में आगे देखते हैं हम यहाँ पे और एक पॉइंट लिखा है हम यहाँ पे है कि जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने हल होते हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी घात जितनी होगी उसके उतने ही हल आएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे जो भी एग्जांपल समझाए थे, अगर आप देख लेंगे यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। तो अगर इसको हम हल करेंगे तो इसका एक ही हल आएगा। अगर हम यहाँ पे हल करके आपको दिखा दें 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, 5x बराबर ये प्लस जाकर क्या जाएगा माइनस, x इक्वल क्या आएगा -1/5। क्या है, हमारा एक हल आया। क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या थी, 1 थी। अगर हम इसको हल करेंगे तो इसके 2 हल आएंगे, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। अगर इसको हल करेंगे तो इसकी जो इसके हल कितने आएंगे, 3 आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है, 3। और इसके भी कितने हल आएंगे, 3 आएंगे, और इसके 2 आएंगे। तो जो भी हमारी घात होती है उसकी इतनी बड़ी घात होती है उसके उतने ही हल आते हैं। यही हमारा पॉइंट का मतलब है यहाँ पे। जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने हल होते हैं। अब देख लेते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। मानक रूप यहाँ पे देख सकते हैं आप, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0, जहाँ पे a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मानक रूप मतलब ये है कि जैसे द्विघात समीकरण किस प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, पहले सबसे बड़ी घात होती है, फिर उसके बाद छोटी घात, फिर उसके बाद क्या होती है हमारी, ये अचर पद होती है। ये दोनों ही क्या है, ये क्या है, अचर पद है, और ये क्या होते हैं, चर होते हैं। तो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इसी रूप में क्या आते हैं, हमारे द्विघात समीकरण होते हैं। यहाँ पे है a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पावर घात 2 है इसके जो गुणांक होंगे अगर 0 होंगे तो वो क्या होगा, हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको हम समझा दे रहे हैं आपको। जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कि एग्जांपल है 2x² प्लस का 5x माइनस का 3, यहाँ पे ऐसे ही हमारा ये एग्जांपल है।
अगर हम क्या करें, अब अभी तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, लेकिन हम क्या करें, अगर यहाँ पे 0 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इस प्रकार से अगर कोई एग्जांपल अगर हम ले लें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 0 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 अगर ले लें, अब क्या ये द्विघात समीकरण होगा? अब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम जब कभी भी किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा 0 हो जाता है। 0 प्लस 5x माइनस का 3 क्या बचेगा यहाँ पे? 0 प्लस 5x माइनस का क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है? 1 है, इसलिए ये क्या होगा, हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। और इसमें क्या दिया है, सिर्फ ये क्यों दिया है कि a बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ये भी सोचता है b। लेकिन अगर हम देख लेते हैं, अगर b 0 होगा तो वो द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे रख लेते हैं कि एग्जाम्पल 2x स्क्वायर ऐसे ही प्लस यहाँ पे रखते हैं 0 गुणे x माइनस का 3, अगर इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा 0 माइनस का 3, फिर क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3। अभी भी क्या है, हमारा ये द्विघात समीकरण है। अगर हम c को 0 रख लेते हैं, c को अगर हम 0 रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 0, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x बराबर क्या है 0। अभी भी क्या है, हमारा ये द्विघात समीकरण है। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी जो हमारा ये है, ये दोनों बाकी जो गुणांक है ये 0 हो जाएगा तो भी क्या होगा, वो हमारा द्विघात समीकरण होगा। लेकिन अगर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है अगर वो 0 हो जाएगा तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्योंकि द्विघात समीकरण तभी होगा जब दो घात होगा, तो दो घात यहीं पे हमको मिलेगा, और जब ये 0 से गुणा होगा तो क्या जगह हमारा 0 हो जाएगा, और क्या होगा, फिर वो द्विघात समीकरण नहीं रह पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ पे a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से लिखा है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। आते हैं परिचय में आगे। तो परिचय में आगे हमारा है द्विघात समीकरण हल करने की विधि। तो द्विघात समीकरण को हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला हमारा है गुणनखंड विधि, दूसरा है हमारा द्विघाती सूत्र। तो इसको हम देख लेते हैं गुणनखंड विधि क्या होती है और द्विघाती सूत्र क्या होती है। तो यहाँ पे एक सवाल है, पहले इसको हम हल कर लेते हैं गुणनखंड विधि से, उसके बाद फिर हम हल करेंगे द्विघाती सूत्र से। तो जब हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा एक्स स्क्वायर यानी जो a होता है और c, इसका क्या करते हैं, पहले गुणा करते हैं। 3 दूनी क्या हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। तो जो ये हमारा ये 6 है, दो संख्याओं का ऐसा एक पेयर बनाना है जिसका गुणा करने पर क्या है प्लस का 6 है और जोड़ने पर क्या है माइनस का 5 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुणे क्या होता है 3 होता है, 2 3 6, 2 और 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, लेकिन हमको चाहिए माइनस का 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर एक माइनस रखेंगे तो 2 3 6 माइनस का 6 जाएगा, लेकिन हमको चाहिए प्लस का 6। हम क्या करते हैं, दोनों माइनस रख लेंगे। तो जब माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो वो क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। और जब माइनस को माइनस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे रख लेंगे इस प्रकार से। यदि आपको गुणनखंड नहीं आता है तो इसी चैनल पर है बेसिक मैथ करके है, उसमें गुणनखंड और भी बहुत सी चीज़ बताए गए हैं, यदि आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो इसको हम कर लेंगे। पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का यहाँ पे हम रख लेंगे 2x, फिर उसके बाद माइनस का 3x प्लस का ये 3 पहले से है बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, हमारा x इसमें भी है, x इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो हम रख लेंगे यहाँ पे 2x क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, तो बचेगा हमारा x माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि ये पूरा जो 2x से बाहर आ गया तो क्या बचेगा माइनस का 1, और यहाँ से 2x निकालेंगे सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा। यहाँ से अगर हम माइनस का, इसमें 3 है इसमें 3 है तो 3 कॉमन लेंगे, बचेगा x। जब माइनस बाहर लिए तो अंदर चिन्ह क्या होगा हमारा चेंज हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 2x माइनस का 3 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 0। यहाँ से हम मूल निकाल सकते हैं, अगर आपको निकालना तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, 2x माइनस का 3 बराबर 0। फिर क्या करेंगे हम, तो 2x बराबर ये माइनस का 3 हो जाएगा, क्या प्लस का 3 हो जाएगा। जब x का मान निकालेंगे, ये क्या गुणा है, इधर अगर क्या हो जाएगा, हमारा भाग हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर ये माइनस अगर तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे इसके दो मान आ जाएंगे। मैं पहले बताया था जिस बहुपद का, जिस समीकरण का जितने सबसे बड़ी घात होगी उतने क्या होंगे, उसके मान होंगे। इसका सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, इसलिए इसके कितने मान आए हैं, 2 मान आए हैं। अब देख लेते हैं द्विघाती सूत्र क्या होते हैं, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक समीकरण और है, वही समीकरण है, इसको हम हल करेंगे द्विघाती सूत्र से।
तो हल करने से पहले हम जान लेते हैं द्विघाती सूत्र होता क्या है। उसका सूत्र हमारा होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या होता है? द्विघाती सूत्र होता है हमारा। अब इस सूत्र पर रख करके हम इस समीकरण को हल कर लेंगे। तो पहले यहाँ देख लेते हैं बी और ए सी हमारा क्या क्या है। तो अगर हम यहाँ पहले बी ए और सी का मान निकाल लें तो ए बराबर हमारा क्या आएगा? ए बराबर हमारा आ जाएगा 2। और अगर बी का मान निकालेंगे, बी का मान क्या है हमारा? माइनस का 5 और सी का मान क्या है हमारा? 3 है। अब हम क्या करेंगे? इसी सूत्र पर रख देंगे हम। तो हम इसी सूत्र पर रख देंगे माइनस बी, यानी बी का मान क्या हमारा? माइनस का 5 है। तो यहाँ पे पहले से माइनस है तो रखेंगे ब्रैकेट में माइनस का 5 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, यानी कि -5 का क्या होगा हमारा? स्क्वायर होगा। -4 गुणे ए का मान क्या है हमारा? 2 है और सी का मान क्या है हमारा? 3। अब नीचे क्या है हमारा? नीचे है 2a, तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे 2 गुणे ए का मान क्या है? 2। इसको हल करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या करेंगे? जब हम -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 25 आएगा। तो 25 गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 त्रिक का 24, माइनस का क्या हो जाएगा? 24। फिर उसके बाद बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। जब इसको हम घटा देंगे 25 में से 24 तो हमारा क्या बचेगा? 5 प्लस माइनस रूट में 1 बचेगा और बटे क्या बचेगा हमारा? 4 बचेगा। 1 का रूट हमारा बाहर निकालेंगे 1 ही होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको 5 प्लस माइनस 1 उसके बटे क्या हो जाएगा? 4। इसमें हम क्या करते हैं? एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं। तो अगर हम करेंगे एक बार 5 प्लस 1 बटे 4 और एक बार कर दें हम 5 माइनस 1 बटे 4, तो यहाँ पे क्या होगा? 5 और 1 क्या हो जाएगा हमारा? 6, 6 बटे क्या हो जाएगा? 4। और यहाँ पे क्या आएगा? 5 में से एक जाएगा क्या हो जाएगा? 4, 4 बटे 4। इसको हम काटेंगे, इसका मान आएगा 1 और इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ये क्या आएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 3/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसका मान 3/2 और क्या आया है? 1 आया है। इसी समीकरण को हम हल किए थे गुणनखंड विधि से, उसका भी मान यही आया था और इस तरह से भी इसका मान यही आया है। आते हैं परिचय में आगे। परिचय में आगे हमारा है विविक्तकर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। विविक्तकर में कुछ पॉइंट यहाँ पे है। पहला हमारा है यहाँ पे डी, अगर यानी विविक्तकर क्या होगा? बड़ा होगा 0 से। विविक्तकर जो भी आएगा वो अगर 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो अलग अलग क्या होंगे? वास्तविक मूल होंगे। इस विविक्तकर का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी समीकरण दे दिया गया तो अगर उसमें बताना हो हमको कि कितने मूल आएंगे और उसके अलग अलग मूल आएंगे या फिर बराबर मूल आएंगे या फिर वास्तविक होंगे, तो हम कैसे पता करेंगे? हम इस सूत्र से लगा कर पता कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अगर वियुक्तकर जो आएगा 0 से बड़ा होगा तो उसके दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो अलग अलग क्या होंगे? वास्तविक मूल होंगे। जैसे अभी हम इसके पहले निकाले थे 3/2 और 1 आया था। दो भिन्न भिन्न क्या होंगे? वास्तविक मूल होंगे। और अगर d बराबर 0 यानी कि व्युत्कर अगर 0 के बराबर आएगा तो दो बराबर मूल होंगे। दो क्या होंगे? दो बराबर मूल होंगे। इसको हम अच्छे से समझेंगे आगे हल करके। अगर क्या होगा? d छोटा होगा 0 से, यानी d का मान छोटा होगा, 0 क्या होगा? 0 से छोटा होगा, तो वो क्या होगा? हमारा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी सब क्या आएंगे? माइनस में आएंगे। दोनों क्या आएंगे? माइनस में आएंगे। तो हम हल करके देख लेते हैं किस प्रकार थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। हमारा यहाँ पे पहला समीकरण दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसको हम इसी सूत्र पर रखेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर हम इसमें पता कर लेते हैं। पहले a क्या है हमारा? a बराबर है 2 और b क्या है? b बराबर है माइनस का 5, c क्या है? c बराबर है 3। हमारा सूत्र क्या है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इस पर हम रख के पता करेंगे कि उसके जो मूल आएंगे वो किस प्रकार के आएंगे। तो हम इस पे रखेंगे b का मान क्या है हमारा? माइनस का 5 है, यहाँ रखेंगे -5 का स्क्वायर -4, a का मान है 2 और c का मान है 3। 5 का स्क्वायर करेंगे आएगा 25, माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? प्लस का 25, 4 दूनी 8 त्रिक का 24, माइनस का 24, घटा देंगे तो क्या आएगा हमारा? 1 आएगा। अब हमारा पहला वाला जो पॉइंट वो क्या था? d अगर बड़ा होगा 0 से, एक क्या है? 0 से बड़ा है, तो इसके कैसे मान आएंगे? दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। इसके दो भिन्न भिन्न क्या होंगे? वास्तविक मूल होंगे। आप देख सकते हैं इसी समीकरण को हम यहाँ पे हल किए थे। इसके दो क्या है? भिन्न भिन्न वास्तविक मूल हैं। वास्तविक मतलब प्लस में होंगे। देखिए ये क्या है? 3/2 और ये क्या है? 1 है। दोनों ही क्या है? वास्तविक मूल हैं और अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से हम उस सूत्र पर रख के पता कर सकते हैं किस प्रकार के मूल आएंगे। आते हैं नेक्स्ट पर।
हम यहाँ पे दूसरा समीकरण ले लिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। इसको भी हम उसी सूत्र पर रख के पता करेंगे इसके कितने मूल आएंगे और कैसे होंगे, वो वास्तविक होंगे या फिर अवास्तविक। तो हम इसको हल कर लेते हैं। कौन सूत्र रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। पहले हम पता कर लेते हैं इसमें ए क्या है और बी और सी क्या है इसमें। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए बराबर क्या होगा 1 होगा क्योंकि 1 से गुणांक है, और बी बराबर क्या आएगा हमारा माइनस का 4 और सी बराबर क्या आएगा 4 आएगा। तो हम क्या करेंगे इसी सूत्र पर रखेंगे इसको। तो हम रखेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, तो बी का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर करेंगे माइनस फिर 4 गुणे ए का मान 1 गुणे सी का मान क्या है 4 है। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16 प्लस का -4 एकम 4 4 चौके 16, तो 16 माइनस 16 बराबर क्या होगा 0। तो आप देख सकते हैं डी बराबर क्या आया हमारा 0 आया है। जब ऐसा होगा तो दो बराबर मूल होंगे, उसके दोनों क्या होंगे बराबर मूल होंगे। तो यदि आप इस समीकरण को किसी भी विधि से हल करते हैं या फिर गुणनखंड विधि से या फिर द्विघाती सूत्र से, उसका मान क्या आएगा बराबर आएगा। जो भी मान होगा 2 1 या कुछ भी आएगा, दोनों ही मान क्या होंगे बराबर आएंगे, दोनों मूल क्या आएंगे बराबर आएंगे। इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं। आते हैं तीसरा जो पॉइंट हमारा था उसको पता करने के लिए इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। समीकरण हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो हम इसमें इसी में भी क्या लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का सूत्र लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे पहले हम ए बी सी पता कर लेते हैं। ए का मान क्या होगा इसमें, ए का मान होगा 2 और बी का मान क्या होगा माइनस का 4, सी का मान क्या होगा 3 होगा। इसी सूत्र पर हम रखेंगे यहाँ पे बी का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान क्या है 2 फिर गुणे क्या है 3, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16, माइनस का स्क्वायर 2 बार करेंगे प्लस हो जाएगा 16 हो जाएगा, -4 दूनी 8 त्रिक का 24। जब हम घटाएंगे 24 में 16, ये क्या है बड़ा है, चिन्ह क्या आएगा हमारा माइनस आएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं जब 24 में 16 घटाएंगे क्या बचा 8 बचा, चिन्ह क्या होगा हमारा माइनस का होगा। तो यहाँ पे ये क्या है डी जो है हमारा क्या है छोटा है किससे 0 से। तो ऐसा कब होता है हमारा, ऐसा हमारा तभी होता है जब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि दोनों ही मान क्या आएंगे हमारे माइनस में आएंगे, दोनों ही क्या होंगे वास्तविक नहीं होंगे। तभी क्या होता है डी क्या होता है छोटा होता है, 0 क्या होता है बड़ा होता है। तो इस प्रकार से आप बी स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र लगा करके पता कर सकते हैं कि उसके जो मूल आएंगे वो किस प्रकार के होंगे, वास्तविक होंगे या फिर वास्तविक नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं यह परिचय वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट के सवाल को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।